हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7A और अध्याय 7 त्रिभुज जिसका नाम है उसके प्रश्नोत्तर 10, 11 और 12 को हल करेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपके 9th में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो अध्याय 6 पाएंगे जिसका नाम है त्रिभुज। उसको समझने के लिए ये इतना ज़रूरी चैप्टर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्रश्नावली 6 यानी रेखा एवं कोण वाला चैप्टर और त्रिभुज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब है। ठीक है, AD जो भुजा है वो BC का लंब है, इसका मतलब ये दोनों 90 अंश होगा इधर उधर। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चित्रानुसार ये दिया है कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश, अतः BD बराबर DC। ये होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए लंबार्धक खींच रहा है, देखिए बोल दिया समद्विभाजक, लंब के साथ साथ समद्विभाजक भी है, ये दोनों बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABD यानी ये वाले छोटे त्रिभुज से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो BD बराबर DC दिया है और AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। कोण ADB बराबर कोण ADC दिया है ना, तो अतः वॉइस को अवॉइड कीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अवॉइड कीजिएगा उसको। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कोण ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो जब सर्वांगसम हो गए ये दोनों त्रिभुज तो इनके संगत भाग भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो AB बराबर AC हो जाएगा कि नहीं? तो जब AB बराबर AC हो गया तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो गए तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का एक क्वेश्चन सही हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं प्रूफ? ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है भी है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, तो AB बराबर AC यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। BE और CF खींचे गए हैं, ये और ये खींचे गए हैं। ठीक है जी, शीर्षलंब खींचे गए। दर्शाया कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो जब आपको पता है कि AB बराबर AC है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज इसे, चलिए ये अभी ध्यान से देखेगा इसको, ये और ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि AB बराबर AC दिया हुआ है और कोण A दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है। AB बराबर AC दिया हुआ है। कोण AEB शीर्षलंब है, यानी AEB यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो तीन चीज़ हो गए। अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABE जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज AFC के, अतः CF बराबर BE हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC है जिसमें AC और AB खींचे गए शीर्षलंब, देखिए इसमें शीर्षलंब को बराबर कर दिया गया है। तो दर्शाना क्या है? त्रिभुज जो होगा, जो पिछले वाले में दर्शाएं आप, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और AB बराबर AC होगा। पिछले वाले में भी बराबर AC दिया था तो शीर्षलंब को बराबर करना था, इसमें शीर्षलंब बराबर दिया है तो AB बराबर AC करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABE और ACF से अगर आप चलेंगे तो CF बराबर BE दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा 90 अंश से। ठीक है, दिया हुआ है AB, और कोण A बराबर कोण A हो जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में है। अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के, अतः AB बराबर AC। चूँकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग का सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।